इसलिए कि हजरत अबू बकर आए, हजरत अली बैठे। क्या बात, अली कह रहे हैं अबू बकर मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कह रहे हैं, हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक बात? कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। हाय 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 हाय। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बात तो पूरी करो ना। कहा कौन सी? कहा आदि क्यों बता रहे हो? मुबारकबाद का मुस्तहिक मैं भी हूं तो फिर आप भी तो हो ना। कहा क्यों? कहा जहां नबी ने ये कहा है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। क्या बात। ये बता दो कि खाली हुसैन हुसैन कहने से जन्नत नहीं मिलनी यार, साथ हसन भी कहना पड़ेगा, साथ अबू बकर का नारा भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई, दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई। तो इमाम हुसैन लिख रहे, कह रहे भैया नाना की हदीस है, दो मोमिनों में अगर इख्तिलाफ हो जाए ना तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। भैया आज तीसरा दिन है, आ जाओ ना और आके मुझे सलाम कर लो। हाय 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 हाय। छोटा वाला किसको? बड़े भाई। सुभान अल्लाह। कह रहा आइए मुझे सलाम कीजिए। जैसी खत पहुंचा दौड़े लगे, भागते हुए आगे आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे हुसैन जी भैया। कहा यार छोटा है ना तू? जी। कहा तूने मुझे क्यों बुलाया? तू आता ना, तू तो छोटा था ना। तो कहते मैंने नाना को फरमाते सुना है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा ना वो पहले जन्नत में जाएगा। हाय 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 हाय। अल्लाह। रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन कहते हैं हसन मेरी औकात इतनी तो नहीं है जो बड़े भाई से पहले जन्नत में चला जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं अगर हुसैन जन्नत में जाए तो अकेला नहीं बल्कि हसन के कदमों पे चलते चलते जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हसन, फैजान इमाम हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या सलामत रखे अल्लाह सबको। वो मेरे भाई ये आपस की अगर नफरत है ना फिर मिटा दो। रूठ गया है ना तो जा सुबह को जाके दरवाजा बजा देना, कौन है रे? मैं आया हूँ। का बड़ा जलील फिर आ गया, कहना ना आज मैं इज्जत के लिए नहीं मदीने वाले मोहम्मद के लिए आया हूँ, उनके लिए आया हूँ। माफी दे दे। नहीं दूंगा। का नहीं पहले माफी दे फिर जाऊंगा। अगर कह तुझे गैरत नहीं आई? का गैरत तो बहुत थी, उनके नाम पे सारी लुटा के आ गया हूँ। का क्या चाहता है? का जन्नत चाहता हूँ। मैंने रात जलसे में सुना था जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा उसे खुदा जन्नत देगा। चल आका जन्नत बांट रहे हैं, तू भी चल के मदीने वाले से जन्नत ले। वाह वाह वाह। आवाज आती है जिंदाबाद। निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, रूठे हुए भाइयों को इंशाअल्लाह नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। हो गया झगड़ा, अब्बा की जमीन थी किसी ने 1 इंच ले ली ना, कहते जा मैं तुझे बाप का मुंह देख के माफ कर रहा हूँ, खुदा तुम्हें मोहम्मद के चेहरे के सदके में माफ फरमा देगा। वो करके देखो, ऐसा करके देखो। गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दौलत पे तुम्हारी औलाद सोने के ताज चढ़ाएगी तुम्हारी कब्रों पे, या कुरान पढ़ने वालों को सोने के सिक्के बांटेगी ना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। औलाद तो इतनी मतलबी होती है, बाप को मरने के बाद वही कलमे वाली चादर उड़ाई जाती है, नई चादर ला के औलाद देने तैयार नहीं होती है। इतनी बड़ी बेवफा औलाद है। इसके लिए हराम हलाल इकट्ठा करना, इसके लिए रब रसूल से नाराजी मोल लेना ना। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रिश्ते मजबूत कर लो रब रसूल से, इतने मजबूत कर लो कि अपनी इज्जत छोड़ के मदीने वाले की इज्जत पे मरने लग जाओ, उनकी इज्जत पे मरने लग जाओ। और जो उनकी इज्जत पे मरते ना फिर खुदा इज्जत अता फरमाता है। मेरे भाई ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से शेर पढ़ा था। हाँ पढ़ा था हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। मुझे बात याद आ रही थी, मैंने कहा वाह मुजाहिद तूने उनकी अजमत पे पहरे दिए। लोगों ने उठा के जेल में डाला तो जेलर को चक्कर आता था, जिसे अंदर छोड़ के आता था वो बाहर टहलता हुआ मिलता था, है ना। वो बाहर टहलता हुआ मिलता था। गोया बता दिया हुजूर के गुलामों के लिए कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है, कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है। बस फर्क इतना है कि मोहम्मद से वफा, जोर से की मोहम्मद से वफा,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रिश्तों में प्यार बांटिए, रिश्तों में वफा पैदा करें, रिश्तों में मोहब्बतें बांटे। बताने को बहुत सारी बातें थी, करने को बहुत सारा तज़किरा है, लेकिन जरूरी नहीं है सारा दर्द एक ही दिन में बयान हो जाए। क्या बात है। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आपसे इतनी सी मेरी अपील है, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो। जो आग मेरे घर में लगी है उसे देख के खुश ना होना, कल वही आग तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी, तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी। और कोई ये सोच के चुप ना रहे, ये सोच के कोई चुप ना रहे कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। तो सुनो, बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने तरीके। एक जंगल में आग लगी ना तो सारे जानवर अपने आप को होशियार समझ के जान बचा के भाग गए। एक छोटा सा, एक इतना छोटा सा परिंदा, एक चिड़िया थी, वो बार बार न कोशिश करती, चोंच में पानी लाती भरती डालती, और किसी ने कहा सारे भाग गए, तू अकेली जंगल की आग कैसे बुझा लेगी? आग तो इतनी तेज है, बड़े बड़े पेड़ जलते जा रहे, और तू इतनी सी चिड़िया होकर के, इतनी सी चिड़िया होकर के, और तू इस पे आग बुझाने पे लगी। तो जानते हो उस चिड़िया ने क्या कहा था? उसने कहा था जो भागने थे भाग गए, जिनको अक्ल आती थी वो दौड़ गए। कहा फिर तू आग क्यों बुझा रही है? उसने कहा ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि मैं आग तो नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कभी तो इस जंगल के जलने की तारीख लिखी जाएगी, कभी तो लिखी जाएगी। और जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मैं इसलिए आग बुझा रही हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। वाह 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 वाह। चिड़िया की तरह हर बंदा कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। तवज्जो है, अगर हार लेने तो मेरे गले का लगे, लेकिन मेरी बात पे हाँ या ना में क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे के पैर में खड़े हो जाओ और मजबूत सुकून बन के खड़े हो जाओ। बेशक आप एक सुतून बन के खड़े हो जाओ। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे में हम नोता लिखवा के आते हैं, शादी में हम नोता लिखवा के आते हैं, अकीके में हम नोता लिखवाते हैं। नोता जानते हो? दावत खा के जो पैसे लिखवाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? भाई चलो, ये तो बोलते हो ना न्योता है, न्योता कहाँ लिखवाने जाते? जहाँ आप टिक्का खाएंगे, वलीमा खाएंगे, शादी की रोटी खाएंगे, लिखवाते क्यों? अच्छा ये बताओ। इसलिए कि हम 5,000 दे रहे हैं, ये 6 मिला के दे। बोलो अरे भाई खुल के बात करो ना, मुसुर क्यों हंस रहे हो? यही नियत होती है ना, हम 1000 देंगे, ये हमें कम से कम 1100 देगा। अच्छा कुछ मैंने इतने बेगैरत देखे जिन्हें 1100 में मिलते, वो कहते हैं यार हमारे ही लौटा दो। मैंने कई जगह ये झगड़े देखे कि कभी आ गया, जुम्मन कभी आ गया, छन कभी आ गया, कह रहे अभी एक और रह गया, एक और रह गया। जब दूल्हा के उठने की तैयारी हो गई, कह रहे बताओ वो आया कि नहीं? अभी आ रही होगी, भागा भागा, कह रहे तुम्हारे पापा खेत में गए, बस क्या बात है कि हमारे लल्ला ने उनके लल्ला के गले में हाथ डाला था, हमारे लल्ला वाला। बहुत वक्त हो गया भाई, 1.5 घंटा होने वाला है ना? तो वैसे सारे लोग हैं, चल लो थोड़ा सा आगे। थक गए आप लोग? जरा थक के कह दे जरा सुभान अल्लाह, अब जरा खुल के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात सुन लें। मैं आपको कह रहा हूँ, आपसे तवज्जो है सारे लोगों की। अभी आप जाग रहे, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना? बस तवज्जो करें तो हम जाके ना वहाँ पे कार्ड लिखवाते, क्यों? इसलिए कि हमें पैसे मिले। तो अगर देना ही है ना, पहली बात तो मैं इस देने को जायज मानता ही नहीं, इसलिए कि बिन मांगा हुआ कर्जा है, और कर्जा भी उस वक्त तक मांगने की इजाजत नहीं है जब तक अपने बस की बात। ये जिम्मेदार लोग बैठे और फिर आपने कर्जा दे दिया, और कितने ऐसे हैं कि काफी हो गई, डायरी किसी में लिख के हो गई, और वो मर गया जिसने लिया था, तो ये नाजायज उसके ऊपर वो कर्ज हो गया कि क़यामत में 1 रुपए के बदले में 100 नमाज 500 नमाज नहीं खाएंगे, वो भी मकबूल, जिनमें ये टेंशन नहीं होगी कि इमाम साहब का मुंह हिल गया है, इमाम साहब ने कैसी पढ़ाई है, वो मकबूल जो अल्लाह के लिए पढ़ी गई होगी। ऐसी 500 नहीं जाएगी, शायद 500 तो सारी भी ना होगी।
तो ये बिला वजह का कर्जा कर दिया। मैं कहता हूँ अगर देने का शौक है ना, कभी हॉस्पिटल जाया जाए, वहां कितने गरीब देखो 10 रुपए की दवा के लिए बाहर पड़े, 500 रुपए की वजह से किसी गरीब को बेड नहीं मिलता, वो देखो हाथ में बोतल लेके बेटा बैठा है, माँ फर्श पे लेटी है, जा ये 500 रुपए जाके उस गरीब की झोली में डाल दे। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम, अगर तेरे इस 500 रुपए से गरीब ने मुस्कुरा के दुआएं दे दी ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे ये काम इंशाल्लाह, करेंगे काम इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो। आज किसी की बेटी मुर्तद हो रही है तो मजाक ना उड़ाए, दूसरे को उसके दर्द में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ, और इसका सद्देबाब करना चाहिए। बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता, 12वीं का जलसा है, कभी अगर फैशन के नाम पे दुपट्टे उतरने लगे, कभी शादी ब्याह में डिजाइन के नाम पे तुम्हारे सर से चादर सरकने लगे ना, तो कुछ देखना या ना देखना, एक बार उनके रोजे की जालियों की तरफ जरूर देखना, इसलिए कि तेरी औकात कुछ भी नहीं। तुझे तो पैर की जूती भी समझने इंसान तैयार नहीं था, तुझे तो पैदा होते ही मार दिया जाता था। आज उन्हीं के दीन के खिलाफ खड़े होकर कहती है बेपर्दा रहना मेरा अधिकार है, मेरा हक है, आजादी है मेरी। ये आजादी नहीं मेरी बेटी, ये बर्बादी है तेरी। पहले आजादी का नारा देख के तुझे घर से निकाला गया, फिर तुझे आजादी का झांसा दे करके तुझे ड्यूटी पे लगाया गया, फिर तुझे मुलाजिमा बना करके तेरे प्रमोशन के नाम पे तेरी इज्जत लूटी गई, फिर तुझे नौकरी दे करके तेरे आबरू का सौदा किया गया। तू इसे आजादी कहती है? आजादी तो वो है जो मुस्तफा ने तुझे अता की थी। फरमाया घर के अंदर तेरी हुकूमत भाइयों पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बाप पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बेटों पर भी चलेगी। तू खनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, कायनात पे तेरी हुकूमत कराना मोहम्मद का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिजाज मेरे नबी ने दिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, और बेटियों आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने होते, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं, बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंसी है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पर नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से माल बंदा मिलेगा, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे चचा बाल सफेद हो गए किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, 3री बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बता तो सकी, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाई है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों, कोई वकार तुम्हारा नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि जब बाहर भी आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। क्या बात है। हाँ। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के बात की, उससे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ न बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया, छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा किया, छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा, उनकी झोपड़ी में मतलब के आला था कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाए, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना। क्या बात है, क्या बात है। सीधी बात कही थी। मादरत के साथ ये बड़े लोग बैठे हुए, इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बस ये फाइनल बात। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने। हमारा एक इकबाल कर्ज़े रिसालत में डूबा हुआ। बेशक मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। बेशक हमारे जिस्म पे नहीं, जितने हुजूर के कर्ज़े हमारे, ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने। उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं लगा रहा झंडा। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना, और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना। मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं मर्दों से कहता हूँ, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौज़ायदा बच्ची को, नौज़ायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया। मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है। बेटी जैसा सच्चा, सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बाप कभी बेटी के दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता। तजर्बा ना हो तो कर ले। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है। जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है, 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां
बेटियां गई हैं बाप की राहत चली गई है। जब से बेटियां गई हैं बाप का सुकून चला गया है। जब से बेटियां गई हैं बाप का हमराज चला गया है। जब से बेटियां गई हैं बाप का हमदर्द चला गया है। वो तारीख का कितना प्यारा बाब लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, का जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबे। नारे तकबीर।